हज़रत अस्मा बिनते यजीद अंसारी सहाबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और कहने लगी, ए अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तमाम औरतों की तरफ से कासद बना के आई हूँ आपकी तरफ एक पैगाम लेकर। आप अल्लाह के नबी औरतों और मर्दों दोनों पर बनाकर भेजे गए हैं, इसीलिए हम औरतों की जमात आप पर ईमान लाई और अल्लाह ताला पर ईमान लाई हैं। औरतों ने एक सवाल पूछा है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के ऊपर फजीलत दी है। औरतें जबकि सारा दिन घर में रहती हैं, शोहरों की खिदमत करती हैं, उनकी औलाद उनकी माल की हिफाजत करती हैं, घरों के कामों में हर वक्त मशगूल रहती हैं, वो हमसे सुकून हासिल करते हैं, उनके बच्चों को पेट में उठाए फिरती हैं, उनके मालों की हिफाजत करती हैं। फिर भी मर्द जो हैं वो हमसे सबकत ले जाते हैं भलाइयों में, उनको सवाब दिया जाता है ज़्यादा हमसे। वो जुमे की नमाज में जमात में शरीक होते हैं, वो हज पे हज करते हैं, वो जनाज़ों में शरीक होते हैं, वो बीमारों की अयादत करते हैं, वो जहाद पर जाकर ज़्यादा अजर और सवाब हासिल करते हैं। तो जब वो जहाद पर जाते हैं या उम्रा हज पर जाते हैं तो हम पीछे घर में उनके माल और औलाद की हिफाजत करती हैं, उनके लिए कपड़े बुनती हैं, उनके काम करती हैं। तो क्या हम उनके साथ सवाब की हकदार नहीं हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से मुखातिब हुए और पूछा, क्या तुमने पहले ऐसा कभी सवाल सुना था? सहाबा कराम फरमाने लगे, ए अल्लाह के नबी, हम सोच भी नहीं सकते कि औरत भी ऐसा सवाल कर सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज़रत अस्मा से मुखातिब हुए और फरमाया कि औरतों को जाकर अच्छी तरह बताना, तुम उनकी बात बहुत गौर से सुन समझ कर आई हो, उनको जाकर बताना कि जो औरत अपने शोहर की खिदमत करती है, उसके काम करती है, उसके घर माल की हिफाजत करती है, उस औरत को, जिस औरत का शोहर उससे राज़ी है, उस औरत को मर्दों के इन तमाम कामों के बराबर अजर दिया जाता है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गई और औरतों को जाकर बताया कि शोहरों की अताअत और फरमाबरदारी बहुत कीमती चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस औरत ने अपने शोहर की अताअत और फरमाबरदारी की, उस औरत को जहाद, उम्रा, हज और मर्द जितने भी नेक कामों में शामिल होते हैं, उन तमाम का अजर और सवाब औरत को दिया जाएगा जो औरत अपने शोहर की अताअत और फरमाबरदारी करेगी। सहाबा कराम ने एक दिन अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अजमी जो लोग हैं वो अपने बादशाहों को सजदा करते हैं, तो आप तो बहुत ताज़ीम, इज़्ज़त और एहतराम के हैं, हामिल, क्या हम आपको सजदा ना करें? एक और रवायत में है कि एक ऊँट आया, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया, वो झुक गया। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये जानवर आपको सजदा कर रहा है, तो क्या हम ना करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, सजदे का हकदार सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को देता कि वो अपने शोहर को करती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई औरत उस वक़्त तक अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शोहर का हक़ अदा ना कर ले।